हाँ मोहज्जिन साहब, हम पहुंच गए मस्जिद में, जल्दी से अजान पढ़ दो तुम। हाफिज जी कहाँ थे इतने दिनों से? 8 दिन से गायब हो। उल्टी दस्त हो गए थे हमें, इसीलिए घर पड़े थे 8 दिन से। हाफिज जी तबीयत खराब थी तो तुम हमें बता तो देते, हम तुम्हें घर पे देखना आ जाते। अबे इसीलिए तो ना बताया कि तुम मुझे देखने आते। पिछले साल हमारी टांग टूट गई थी तो तुम लोगों को बता दिया था, फिर बता क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम हाफिज जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फटे पड़े हो? अरे फटना ही क्या था भाई साहब, स्कूटी के सामने कुत्ती आ गई। अरे शबनम, चाय बना लिए जरा 2 कप। हाफिज जी मेरे लिए चाय फीकी बनवा लियो, शुगर है मुझे। ठीक है हाफिज जी, चल रहा है फिर। हाफिज जी ये चोट कैसे लग गई तुम्हारे? अरे कुछ नहीं भाई साहब, वो स्कूटी के सामने कुत्ती आ गई। अरे शबनम, 2 कप चाय और बना लिए जरा। हाफिज जी चाय तो हम पीते भी ना है। शबनम कोल्ड ड्रिंक मंगवा लिए जरा। ऑरेंज वाली मंगा लियो हाफिज जी, काली वाली हम पीते ना है। ऑरेंज वाली मंगवा लिए, काली वाली ये पीता ना बताइए। ठीक है फिर हाफिज जी हम चल रहे हैं। अरे हाफिज जी कैसे टांग टूटी पड़ी है तुम्हारी? अरे कुछ नहीं यार भाई साहब, वो स्कूटी के सामने कुत्ती आ गई। बैठो तुम्हारे लिए चाय मंगवा रही हूँ। शबनम 2 कप चाय और बना ला। हाफिज जी मैं चाय ना पीता हूँ। अच्छा कोल्ड ड्रिंक मंगवा ले फिर शबनम। हाफिज जी मैं कोल्ड ड्रिंक ना पीता हूँ। अबे तो क्या पियोगे फिर? लस्सी मंगा लो। शबनम किसी बच्चे को भेजकर लस्सी मंगवा ले जरा। बस इसीलिए तुम लोगों को नहीं बताया था। अबे इतने पैसे तो मेरे अपने टांग के इलाज में खर्च नहीं हुए जितने तुम्हारी मेहमान नवाजी में हो गए। अब मैंने तुम्हें नहीं बताया तो तुम मुझसे शिकायत कर रहे हो को बताया क्यों नहीं? वो पिछले साल तुम्हें बता दिया था तो तुमने रेड़ मार दी मेरी। धे लस्सी धे चाय, धे लस्सी धे चाय। अबे मरीज सामने पड़ा लेकिन बीमारी अपनी बता रहे कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे शुगर है, मैं लस्सी नहीं पीऊंगा, मेरा गला खराब है, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊंगा, मुझे जुकाम है। आ जाओ जाहिलो, आ जाओ, वजू है तुम लोगों के, नमाज पढ़ना आ जाओ। हाफिज जी, ओ हाफिज जी। अरे क्या बात हो गई जहीर भाई, कैसा सुबह सुबह मैं परिवार के हमारे हुजरे में आ गए? हाफिज जी तुमने हमारे लोंडे का रिश्ता तुड़वा दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? हाफिज जी हम तो तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं और तुम हमसे जलन रख रहे हो। अम्मी इतनी मुश्किल से तो मेरा रिश्ता हुआ, वो भी इन मुल्ला जी ने तुड़वा दिया। अबे भैया मैं क्यों तुड़वाता तेरा रिश्ता? पहले पूरी बात तो जान ले, बात थी क्या? हाफिज जी आपको तो पता ही होगा, हमने अपनी लड़की का रिश्ता जहीर भाई के लड़के के साथ करा है। कैसा है वो लड़का? ठीक है, लड़का तो बढ़िया है। काम कारोबार कैसा हाफिज जी लड़के का? काम कारोबार भी ठीक है, सही है, बढ़िया। हाफिज जी हम तुम पर भरोसा कर रहे हैं, देखो झूठ मत बोलियो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? अच्छा झूठ न बोले, कसम खाइए फिर। अच्छा कसम खा के बताना है तो सुनो फिर। एक नंबर का बेकार आदमी है वो, हमें बासी मोमोज खिलाए उसने, पैसा ना कारोबार ना कुछ, उसके पास दिन भर रात दिन रोटी वाली करता वो, रातों रात लोगों से बातें करता और एक नंबर का झाड़ी लेके जाओ, सिर्फ लोंडे वाली करेगा, खाने के चक्कर में जाएगा। देखो भाई पहले तो मैंने ठीक ठीक ही बताया, मगर जब बात कसम की आ गई फिर मुझसे झूठ नहीं बोला गया। अरे तो हाफिज जी हमने कौन सा झूठ बोल कर रिश्ता करा है? हमने भी तो हर बात सच बताई थी। अबे अगर सच बता देते ना तो तुम्हारी दहलीज पे कदम भी न रखते। वो बता दिया क्या तुमने? 2 नंबर का पैसा तुम्हारे पास, लोंडा नशा कराया तुम्हारा। हाफिज जी हमने सच बोला है झूठ? तुमने हमारे लोंडा का रिश्ता क्यों तोड़वाया? तुम्हें पता ना रिश्ता तोड़वाना कितना बड़ा गुनाह है? अबे तो झूठ बोलकर रिश्ता करना कौन सा सब आपका काम है, जाहिल? ऐसे ऐसे झूठ बोले पड़े हैं कि लोंडा एमए करा हुआ हमारा, ये अंगूठा टेक जिसके अल्हम्दु भी ठीक से याद ना है, और किसके घर में ले जाकर नाश्ता करा दिया भाई तुमने? कुछ तारीफ कर रहे थे घर की वो। हाफिज जी घर तो बढ़िया बना रखा लोंडे ने, टेल पत्थर भी लगा रखा। टेल पत्थर? अबे उसके घर में तो ठीक से चौके भी चौके ना है, सरकारी नल पे से तो पानी लाना है पीने के लिए, घर में नल तक ना है, और लोंडे के पास कमरा नहीं है, छत पे सोता चारपाई बिछा के। हाफिज जी देवर के घर ले जाके बिठा दिया, वो हमसे मालदार है ना। अरे जाहिलो, मतलब दूसरे के घर दिखाकर रिश्ता करे पड़े हो और कह रहे हो हमने हर बात सच बताई है। अबे जितना झूठ रिश्ते में चलता है ना, अगर हर बात सच बताई जा तो मुझे तो न लग रहा किसी का रिश्ता हो जाएगा। राशन कार्ड से नाज लेकर राशन खाते हैं और कहते हैं हमारे पास 30 बीघे जमीन है। चेन्नई में लोंडा मजदूरी करता और कहते हैं चेन्नई में लोंडे का पार्लर है। 32 साल के लोंडे को 25 साल का बताकर रिश्ता कर दें। और भैया इसमें गलती तुम्हारी भी ना है, क्या करें, रिश्ते में तो चलता ही झूठ है। हम बोले तो हैं सच, इसीलिए आज तक कुंवारे बैठे हैं 35 साल की उम्र में। हजरात एक ऐलान सुन लीजिए, हमारी मस्जिद के इमाम साहब का व्हाट्सएप किसी ने हैक कर लिया है। अगर वो किसी को भी मैसेज करके पैसे मांगे तो कोई भी पैसे मत डालना। अगर किसी ने भी पैसे डाले तो हाफिज जी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। हाफिज जी मैंने तो 5000 रुपए डाल दिए। हाफिज जी मैंने 2000 रुपए डाल दिए। हाफिज जी मैंने तो 3000 रुपए डाल दिए। हाफिज जी मैंने 4000 रुपए डाल दिए। हाफिज जी मैंने 10,000 रुपए डाले। अबे तो जाहिलो, मैंने तुमसे कहा था क्या जो मुझसे शिकायत करना आयो? अबे हमें तो जैसे ही पता चला हमारा व्हाट्सएप हैक हो गया, हमने तो फौरन मोहज्जिन साहब से ऐलान लगवा दिया। हाफिज जी मैंने तो ऐलान लगने से पहले ही पैसे डाल दिए। हाफिज जी मैंने सोचा तुम पहली बार पैसे मांग रहे हो, इसलिए मैंने भी बिना सोचे समझे पैसे डाल दिए। और हाफिज जी मैंने सोचा आपको ज्यादा जरूरत है तो मैंने भी डाल दिए। हाफिज जी मुझे कुछ ना पता, मैं तो अपने 4000 तुमसे लूंगा। हाफिज जी
अबे चुप हो बे जाहिलो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मेरी वजह से नुकसान हुआ है तो भैया एक काम करो, मेरी 3 महीने की सैलरी काट लो तुम। ठीक है हाफिज जी। हाफिज जी तुमने अपना नुकसान क्यों कर लिया? 3 महीने की सैलरी कटवा ली। अरे यही तो गलती कर दी मौजिन साहब, 3 महीने की सैलरी कटवाई है, 6 महीने कटवानी चाहिए थी, पैसे ज्यादा आ गए इसमें। हाफिज जी तुम्हारे मोबाइल में कैसे आ गए पैसे? तुम्हारा मोबाइल तो हैक हो गया था। हैक पैक कुछ न हुआ मौजिन साहब, बात यह है कि इन सबको ना मैंने मैसेज करा था पैसे डालने के लिए। असल में हमें पैसों की बहुत इमरजेंसी पड़ रही थी और इन जाहिलों से एडवांस मांगता तो ये देते नहीं, इसलिए हमें ये खेला करना पड़ा। हाफिज जी तुम तो बड़े चालाक निकले। इनमें चालाकी की क्या बात है मौजिन साहब, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लेकिन मौजिन साहब इनमें भी एक जाहिल ऐसा आया था कि जिनने 100 रुपए डाले थे और बता 10,000 लिया था। लो मौजिन साहब तुम टांगे दबाओ यार, पिछले साल वाला दर्द होने लगा। मौजिन साहब हम ये सोच रहे हैं कि इनके 3 महीने की सैलरी और कैसे कटवाई जाए। हाँ जी डॉक्टर साहब लाओ दो, किस चीज पर जरूरत लगवानी है? लो हाफिज जी इस पे लगा दो, जलेबी पे। लाओ जी डॉक्टर साहब 200 रुपए हो गए आपके, जल्दी दो जाना है हमें। 200 रुपए किस बात के हाफिज जी? दरूद लगाने के, और किस चीज के मांगूंगा डॉक्टर साहब? दरूद लगाने के पैसे जाते हैं क्या? मैं नहीं दूंगा 1 रुपया भी। अबे क्यों ना दोगे भाई तुम? अबे जब तुमने मुझसे पैसे लिए थे तो मैं भी तो तुमसे पैसे लूंगा। लो मोजिन साहब ये पर्चे की दवाई ले आओ और हाफिज जी आप 200 रुपए दे दो। 200 रुपए किस बात के डॉक्टर साहब? आपकी फीस तो 100 रुपए है। क्लिनिक पे आके दिखाते हैं हाफिज जी तो 100 रुपए लेता, अब मैं आपके घर आया हूँ तो 200 रुपए लूंगा। अच्छा घर आके देखने के 200 रुपए? लो भैया कभी हमारा भी वक्त आगा। हाफिज जी मैंने घर आकर देखने के पैसे थोड़े लिए थे, मैंने पैसे इस चीज के लिए थे क्योंकि मैंने 4 साल डॉक्टर की पढ़ाई की है। अरे तो डॉक्टर साहब हम भी तो 200 रुपए इसीलिए मांग रहे हैं, हमने भी तो हाफिज बनने के लिए 4 साल पढ़ाई की है। हाफिज जी बहुत मुश्किल है डॉक्टर की पढ़ाई, बड़ी मेहनत लगती है डॉक्टर बनने में। बेटे हाफिज जी की पढ़ाई भी बहुत ही मुश्किल है, बड़ी मेहनत लगती है हाफिज जी बनने में भी। हाफिज जी डॉक्टर बनना आसान नहीं है, हमारे डॉक्टर साहब का कुछ दिमाग खाते हैं मरीज, छोटी से छोटी बात पूछते हैं। हाफिज जी बनना भी आसान नहीं है, हमारे हाफिज जी का कुछ दिमाग खाते हैं मोहल्ले के जाहिल, छोटे से छोटा मसला पूछते हैं। हाफिज जी हमारी तो रोजी रोटी ये है, इसके अलावा हम कुछ कर तो ना सकते। बस यही मजबूरी हमारी है, हम भी तो इसके अलावा कुछ ना कर सकते, जब तो पड़े हैं 12,000 रुपए की तनख्वाह पर। डॉक्टर साहब तुम और हम में बस इतना सा फर्क है, तुम मरीजों को दवा देते हो और हम मरीजों को दुआ। लाओ 200 रुपए दो पहले हमारे, जा रहे हैं। हजरात एक ऐलान सुन लीजिए, आज इस मस्जिद में आखिरी बार जोहर की नमाज होगी, जिस किसी को भी नमाज पढ़नी है वो आ सकता है। आज के बाद इस मस्जिद में नमाज नहीं होगी। अबे हाफिज जी बावले हो गए क्या? कैसे लान लगा रहा है? ऐसा कैसे नमाज न होगी? क्या कह रहा है हाफिज जी? ऐसे कैसे बंद कर देंगे मस्जिद हमारे हो तो वे? हाफिज जी क्या बावले हो गए क्या? ये कैसे लान लगाया तुमने? मस्जिद बंद करोगे तुम? अबे मस्जिद बंद ना करें तो क्या करें? 3-4 दिन से तो कोई नमाज पढ़ना आई नहीं रहा, मौजिन साहब और मैं रह जा मस्जिद में, तो मस्जिद बंद ना करें तो क्या करें फिर? अरे हाफिज जी दिखना रहेगा तुम्हें, कई दिनों से लगातार बारिश पड़ रही है तो कैसे नमाज पढ़ना हमें? हम जैसे लड़ने के लिए आया है छाता लेके, ऐसी नमाज पढ़ने भी आ। हाफिज जी बरसाती तो ना रहा है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, बस 8-10 दिन की बात है, बरसात खत्म होते ही आने रहेंगे हम भी। अच्छा जाहिल, मतलब बरसात तू नमाज छोड़ देता, फिर तो बरसात तू खाना भी छोड़ देता होगा, पीना भी छोड़ देता होगा, हगना भी छोड़ देता होगा, मूतना भी छोड़ देता होगा, यहाँ तक कि जीना भी छोड़ देता होगा। ओफो ये मोटे मोटे भी तो हमसे शिकायत करना है जो खाली जुम्मे की नमाज पढ़े हैं। अरे हाफिज जी हम नमाज ना पढ़ते तो क्या, हमारे अब्बा तो नमाज पढ़े हैं। अबे तो सबसे बड़े जाहिल, तेरे अब्बा तुझे अपनी नेकी दे देंगे क्या? अबे तेरा अब्बा तो तुझे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा ना देना चाह रहा है। अबे जाहिलो मुझे पता था कि तुम में से नमाज पढ़ने तो कोई आगा नहीं, लेकिन ऐसे ऐलान सुन के लड़ाई करने सब आ जाओगे, इसलिए मैंने ऐसा ऐलान करा। अबे जागा रहे हो अब? ऐसा है नमाज का टाइम हो गया, पहले आके नमाज पढ़ लो, आ जाओ चुपचाप से। अबे जाहिलो तुम बरसात में खाना नहीं छोड़ते हो, पीना नहीं छोड़ते हो, तो नमाज पढ़ने क्यों छोड़ देते हो?